विद्यार्थियों, सुप्रभात। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कवि धूमिल, जिनका वास्तविक नाम सुदामा पांडे है, इनकी कविता घर में वापसी पढ़ रहे हैं। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। यह एक ऐसे परिवार संघर्ष कर रहे हुए, किससे? गरीबी से संघर्ष कर रहे हुए एक ऐसे परिवार की व्यथा कथा है, जिसमें यहाँ पर परिवार की गरीबी के बारे में बताया है। मनुष्य संसार के भागम भाग भरे जीवन से राहत पाने के लिए स्नेह, प्रेम, ममत्व, अपनेपन की भावना और सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है। जिंदगी की भाग दौड़ से राहत पाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम और स्नेह से जीवन व्यतीत करने के लिए घर बनाता है, जिसमें सुरक्षा हो और उसमें रहता है। लेकिन ये विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी रिश्ते नाते, प्रेम और अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार खड़ी हो जाती है। परिवार के सदस्यों के बीच में स्नेह, प्रेम और अपनत्व की जगह गरीबी की दीवार खड़ी हो जाती है, यानी बाधा बन जाती है। दीवार खड़ी होना, बाधा बन जाना। और गरीबी से लड़ते लड़ते अब इतनी भी ताकत नहीं रह जाती है, इतनी भी ऊर्जा नहीं रहती है कि इन रिश्तों में, यानी इस गरीबी रूपी जो जटिल ताला है, इसे खोलने के लिए और रिश्तों में ऊर्जा का संचार उत्पन्न करने के लिए कोई चाबी बनाई जा सके, अर्थात गरीबी को दूर करके और रिश्तों में अपनत्व, प्रेम की भावना उत्पन्न की जा सके, उनके प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना रखी जा सके। कविता में एक ऐसे ही घर की आकांक्षा है, एक ऐसे घर के परिवार के सदस्यों की इच्छा है कि गरीबी दीवार की तरह बाधक नहीं हो और माँ, पिता, बेटी, पत्नी आदि का स्नेहिल वातावरण, प्रेममय वातावरण हो, ताकि जीवन संघर्ष में घर का सुख प्राप्त हो सके। इस जीवन के संघर्ष में घर का सुख प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर हमने पहले भाग में पढ़ा कि एक ऐसे परिवार के लिए लिखी गई कविता है जो गरीबी से जूझ रहा है, गरीबी से संघर्ष कर रहा है और इस भाग दौड़ भरे जीवन में राहत पाने के लिए वो अपने लिए घर बनाना चाहता है। लेकिन ईंट, पत्थर, सीमेंट से बना हुआ ही घर नहीं होता है। उसमें रहने वाले जो सदस्य हैं, उनमें आपस में प्रेम की भावना, अपनत्व की भावना होनी चाहिए और सुरक्षा, एक दूसरे के प्रति सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा का भाव उनके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इसमें गरीबी दीवार बन करके, बाधा बन करके खड़ी हो जाती है, अर्थात गरीबी के कारण परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अपने विचारों को खुलकर के व्यक्त नहीं कर पाते हैं। परिवार के सदस्यों की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं, उन्हें पूरी नहीं कर पाते हैं और उनके प्रति जो कर्तव्य होता है परिवार के सदस्यों के प्रति, घर के मुखिया का, माता पिता का, उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। और माता पिता भी अपने बच्चों के जो प्रति जो दायित्व है उनका निर्वाह नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आज हम इस कविता का भाग 2 पढ़ते हैं। वैसे हम स्वजन के करीब है, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के गुन्नासी ताले को खोलते। यहाँ पर कवि उस परिवार
कि गरीबी का चित्रण करता है, जो गरीबी से संघर्ष कर रहा है और परिवार के सदस्यों के प्रति अपने दायित्व को नहीं निभा पाता है। तो कवि कहता है कि वैसे हम 100 जन हैं, परिवार के में जो 5 सदस्य हैं वो सभी अपने हैं, 100 जन हैं, परिवार के ही सदस्य हैं, करीब है, एक दूसरे के करीब भी है, एक दूसरे को जानते भी है, लेकिन बीच की दीवार के दोनों ओर, लेकिन हमारे बीच में, उस परिवार के बीच में जो गरीबी से संघर्ष कर रहा है, गरीबी की दीवार खड़ी हुई है, अर्थात गरीबी बाधा बन करके खड़ी हुई है। क्योंकि हम पेशेवर गरीब थे, क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं वो उनका व्यवसाय गरीबी है, वो पैसे से ही क्या है, गरीब है। रिश्ते हैं एक दूसरे के प्रति, माता पिता का रिश्ता, माता पुत्र का रिश्ता, बेटा बेटी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, यानी रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है, ध्यान दीजिएगा, खुलते नहीं है, अर्थात एक दूसरे के प्रति अपने विचारों को खुल करके प्रकट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपने विचारों को प्रकट करना, यानी जो जैसे मान लीजिए माता पिता है, एक पुत्र अपने विचार खुलकर अगर माता पिता के सामने प्रकट करता है तो उसकी इच्छाओं को माता पिता पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना, प्रेम की भावना वो रखते हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने खुलकर के अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताले बनवा दें। यहाँ पर परिवार के सभी सदस्य अपनेपन को भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, खून में लोहा नहीं पाते, अर्थात अपनेपन का भाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं और नहीं एक दूसरे के प्रति संघर्षरत रहते हैं कि सभी मिलकर के और गरीबी को हरा सके, कि हम उससे एक ताला बनवाते, ऐसा हम जटिल कार्य करें जिससे कि जिस प्रकार से जो जटिल कठिन ताला होता है और उसे एक चाबी के द्वारा खोला जा सकता है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि परिवार के जो सदस्य हैं वो एक ऐसी संवेदना व्यक्त नहीं कर पाते हैं, परिवार के भाषा के माध्यम से परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट नहीं कर पाते हैं, सहानुभूति प्रकट नहीं कर पाते हैं, जिससे कि परिवार के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल सके। यहाँ पर ताला और चाबी का अर्थ है कि परिवार के जो सदस्य हैं वो अपने ही परिवार के सदस्यों के प्रति सहानुभूति, संवेदना प्रकट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के प्रति, जिससे कि वो अपने विचारों को खुल करके व्यक्त कर सके, ऐसा कार्य वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पर सब एक दूसरे को जानते भी है, करीब भी है, परिवार के सदस्य हैं, लेकिन उनमें अपने विचारों को एक दूसरे के प्रति खुलकर व्यक्त करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि गरीबी दीवार बन करके खड़ी हुई है। अपनापन और प्रेम की भावना भी उनके अंदर होती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और आगे जो है इसमें परिवार, यानी कि अब गरीबी से लड़ते लड़ते इतनी भी ताकत नहीं रही कि ऊर्जा बनी रहे और गरीबी का सामना किया जा सके, और उस गरीबी, उस ऊर्जा के संचार के माध्यम से उस गरीबी रूपी ताले को उस खोला जा सके। तो यहाँ पर गरीबी का चित्रण कवि ने किया है। यहाँ पर जो कहते रिश्तों को सोचते
से बोलते, कहते कि यह पिता है, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफर है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। यहाँ पर कवि धूमिल ने घर में वापसी यानी अपना ऐसा घर बनाना चाहते हैं, परिवार के सभी सदस्य मिलकर के, जिसमें अपनत्व का भाव हो, प्रेम की भावना हो, एक दूसरे के प्रति सुरक्षा का भाव हो। तो यहाँ पर ऐसा घर बनाना चाहते हैं और इसके लिए वापसी चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं और कहते हैं कि रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते कि काश अगर ये गरीबी की दीवार नहीं होती, तो गरीबी से संघर्ष करना नहीं होता, तो परिवार के सभी सदस्य आपस में रिश्तों को, संबंधों को मजबूत बनाए रखते और आपस में प्यार से एक दूसरे से बात करते, प्रेम की भावना एक दूसरे के प्रति रखते और एक दूसरे के सामने अपने विचारों को, अपने उद्गारों को खुलकर के व्यक्त कर पाते। कहते कि यह पिता है, यह प्यारी माँ है और बड़े गर्व से कहते कि यह मेरे पिता है। पिता के प्रति पुत्र या पुत्री का जो कर्तव्य होता है, उसे पूरी तरह से उसका निर्वाह करते और पिता भी अपने पुत्र पुत्रियों की जो जिम्मेदारी होती है उसे निभाते और उनकी सभी आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी करते। यह प्यारी माँ है, माँ के लिए भी बड़े ही प्यार से कहते कि ये मेरी माँ है, माँ के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करते और यह मेरी बेटी है। माता पिता भी अपनी बेटी के लिए कहते कि यह मेरी बेटी है, यानी कि बेटी के सभी जो भी बेटी के प्रति जो कर्तव्य होता है, जो दायित्व होता है, उसका पूर्ण रूप से निर्वाह करते, अच्छी तरह से बेटी की परवरिश करते और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते। तो यहाँ पर अगर गरीबी की जो दीवार है वो बाधा बन करके खड़ी नहीं होती, तो एक दूसरे के प्रति रिश्तों को और भी मजबूत बना करके रखते और एक दूसरे के प्रति अपनत्व, प्रेम की भावना रखते। पत्नी को थोड़ा अलग करते, पत्नी के लिए थोड़ा सा अलग कहते, तू मेरी हमसफर है। हमसफर यानी साथ में सफर करने वाली, यानी जीवन संगिनी, कि तू मेरी जीवन संगिनी है, साथ रहने वाली है, पत्नी के लिए कहते। हम थोड़ा जोखिम उठाते, जोखिम यानी खतरा उठाते, संघर्ष करते और फिर घर का मकान जो बना हुआ है उस पर हाथ रख करके कहते कि यह मेरा घर है। अर्थात परिवार के सभी, यह मेरा घर से यहाँ पर अर्थ है परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ करके रखते, एकता के सूत्र में बांध करके रखते और परिवार में सभी सदस्य मिलजुल करके रहते, एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना, प्रेम की भावना रखते और एक दूसरे की सुरक्षा करते, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते, एक दूसरे की भावनाओं को समझते और फिर कहते कि यह मेरा परिवार है, यह मेरा घर है। तो यहाँ पर इस कविता में कवि धूमिल ने एक ऐसे परिवार की व्यथा का वर्णन किया है जो गरीबी से संघर्ष कर रहा है और अपने परिवार में सदस्यों के प्रति, एक दूसरे के प्रति सुरक्षा की भावना नहीं है उनके अंदर, यानी एक दूसरे की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने गरीबी के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात का उन्हें दुख है और इन सबके बीच में जो गरीबी की दीवार है वो बाधा बन करके खड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपका ये जो काव्य वाला भाग है पूर्ण होता है, कवि धूमिल और कविता भी पूरी होती है। इसके बाद गद्य भाग हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।